ओम शांति ओम शांति। देखो इसी आपने सुना कि आप कौन हो? आत्मा। आत्मा किसका आई थी कि किसने जाना सा वो सुना आपने। क्योंकि यो किसका ज्ञान है? भगवान का ज्ञान है। यो किसी गुरुआ का नहीं है, किसी संता का नहीं है, किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं, यो डायरेक्ट ऊपराला का ज्ञान है। नु क्या करते ना ऊपरला देख कर है, अगर भगवान तो ऊपर है। अरे उस तरह के कही गए हम, अगर भगवान तो भीतरे है ना। किसने देखा भगवान? भगवान सबका भीतरे है, सबका भीतर भगवान नहीं है। भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है। तो परमात्मा ने बताया है कि मैं परमात्मा सबका भीतर होता था, सबका भीतर रहा, दुखी क्यों हुआ? आज की दुनिया में सब एक भीतर था दुखी सर। तो परमात्मा ने बताया कि इसका भी भीतर भगवान नहीं है। शरीर में कौन चला रहा है? पहले लेसन में सुने आपने, आत्मा। आत्मा है तो ये शरीर बोल रहा है, चल रहा है, कर्म कर रहा है। आत्मा निकल जाएगी तो डेड बॉडी हो जाएगा, है ना। तो ये जब आत्मा निकलिया पाता है, शरीर नहीं चल रहा है, और जब भगवान भीतर हो तो फिर तो कण कण में कह दिन कण कण में भगवान, फिर तो घने कण पड़े थे, फिर वो भगवान उस कण कण में उठा नहीं सकता शरीर में, है। तो इसका मतलब कण कण में भगवान है नहीं, वो भीतर भगवान है नहीं। भगवान ने बताया कि आत्मा के अंदर की आगी बुराई आगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन ये न चाह आत्मा ने ये दुखी कर रहे हैं। और भगवान इन न काट कर ये लकड़ेंगे सिर्फ एक परमात्मा की आदत है जो गाया कर दे ना। अब तो 5 ठगा न ठग लिए मन राम बध्या न पगली, हैं। तो वो 5 ठग कौन से थे? वह 5 ठग ये 5 विकार हैं। कौन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये इंसान न दुखी कर रहे हैं। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा ने बताया कि मैं देखो ऊपर दिखाया सब तो ऊंचा है शिव परमात्मा। वो परमात्मा ऊपर हुआ है, भीतर नहीं रहता। वो भीतर हुआ है तो हम फिर बुलावाएं क्यों भगवान ना किए? भगवान तो कितना सा तो आजा धरती के ऊपर, है ना। जब भीतर हो तो फिर तो भीतर तो सबका भीतर ला मैं भीतर, तो फिर भगवान एक हुआ है कौन? तो परमात्मा ने बताया कि मैं किसी का भीतर नहीं, मेरा तो अपना असली घर है। जो ये पिछले चित्र में बताया ना उस लड़की ने, आगे अपना घर है। भगवान तो घर तर आवा है। तो ये त्रिमूर्ति 3 देवता रचे है परमात्मा ने, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ये भगवान नहीं है, ये देवता हैं। ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा का स्थापना करे है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर का द्वारा विनाश। ये जो ब्रह्मा दिखाया है शास्त्रा में दिखाया ना कि 4 मुँह वाला ब्रह्मा हो से, है ना। 4 मुँह दिखा दिए, उसके 3 तो स्वामी दिखे हैं और एक पाछा ना वो दिखता नहीं किसी ने। तो परमात्मा ने बताया कि 4 मुँह के किस आदमी को हुआ है, 4 मुँह को नहीं होंगे। भगवान ने आकर 4 दिशाएं में ज्ञान दिया। ये 4 दिशाएं में, देश में भी विदेश में भी कितना चले जाओ, सारे देशों में यो भगवान का ज्ञान फैला हुआ है। तो परमात्मा ने आकर 4 दिशाएं में ज्ञान दिया। और वो यो ब्रह्मा जो दिखाया है 4 मुँह वाला वो नहीं, परमात्मा ने बताया कि तो कति साधारण बूढ़ा तन में आकर और जब मैं तुमने सच्चा गीता का ज्ञान दे। भगवान कौन सा ज्ञान दे है? गीता का, सच्चा गीता। यही गीता सुनाई जा रही है आपकी, सच्ची गीता शिव परमात्मा ने सुनाई आकर, कृष्ण ने को नहीं सुनाई। तो वो भगवान ने आकर जो ब्रह्मा रचा है, इसने भी पहले एक गुरु नहीं बल्कि 12 गुरु कर रखे थे। ये किसी ने 1-2 गुरु कर रखे तो उन्होंने कह दिया मैंने तो गुरु कर रखा सर, मैं क्यों कर सुनूंगी ज्ञान। तो भगवान तो गुरुओं का भी गुरु है। गुरु भी नुकवाएंगे ना, कुछ मालिक ने याद करो, ऊपर ना इशारा करेंगे, कुछ मालिक ने याद करो। कोई भी गुरु नो निकलेगा कि मन ना याद करो, नो कहोगे कुछ मालिक ने याद करो, ऊपर ना इशारा करेंगे। तो ऊपर वाला जो होगा वो किसका नहीं इशारा करेगा? जो ऊपर वाला आ जाएगा तो ऊपर वाला तो ना कोई बड़ा ना से कोई बराबर का। तो वो तो परमात्मा ने खुद ही अपना परिचय दिया सर, खुद आकर बताई है। उसने खुद आकर 3 देवता रचे हैं कि जिस तरह किसी का 3 बेटे हो तो 3 ही अलग अलग काम दे दे। तो ये 3 अलग अलग काम दे रखे, ये भगवान नहीं है। जो शास्त्र में कह दी ब्रह्मा भी भगवान, विष्णु भी भगवान, शंकर भी भगवान, परमात्मा ने बताया ये भगवान नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं, ये आत्मा है। तो परमात्मा ने बताया कि देखो इसने 12 गुरु कर रखे थे। इसका नाम पहले लखीराज था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था, ये बाल बच्चेदार आदमी है यो। और इसने जब गुरुआ का सत्संग कर रखा था तो गुरुआ का सत्संग में बैठा था यो भी, और गुरुआ का सत्संग में बैठा था जिसके अंदर परमात्मा की प्रवेशता होगी। जिस तरह ये बाप बैठे नो सत्संग होने लग रहा, तो जिस तरह इस सत्संग में तो उठकर भीतर जा बैठा। तो इसका भीतर जो इसकी बहू, बेटा की बहू भी बैठी थी, उन्हें सोचा भी दादा कदे भी सत्संग में तो उठा नहीं कर दे, आज क्यों उठे सत्संग में? तो ये गुरुआ का नहीं था, कदे भी नहीं उठा कर दे। तो इसके अंदर भीतर जाकर देखा तो सारा शरीर जगमगावा चमचमावा कती,
और इसके अंदर से आवाज़ आ रही कि निजानंद स्वरूपम शिवोम शिवोम ज्ञान प्रकाशम शिवोम शिवोम, कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। अगर मन तेरा शरीर का आधार चाहिए है, मैं शिव परमात्मा बोलूँ। इसका द्वारा न खूना का द्वारा दीवारा पे लिखवा दिया कि मैं शिव परमात्मा हूँ। जब परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, जिस तरह आत्मा बताई ना कि आत्मा तो निराकार है, अविनाशी है, उसका तो कदे विनाश होता ही नहीं। इस तरह परमात्मा भी आज यार चला जा स्नान में देर नहीं लागर, जान में देर नहीं लग गए। हम तो इस शरीर में आत्मा आ गए तो हम तो दुख सुख से क्यों भोगेंगे। भगवान ने है कि साधो दुख सुख का चक्कर तो नहीं आ रहा है। तो परमात्मा आ भी जावे और चला भी जावे। तो वो आ गया थोड़ी देर खातर उसका तन में, और आकर उसने बताया कि मैं शिव हूँ परमात्मा। और उस परमात्मा ने आकर के कही कि मन सिर्फ शरीर का आधार चाहिए। तो जो इसकी बेटा की बूढ़ सुना थी, उन्होंने बोला भी आप दादा का मुख था, आवाज़ आना करी थी, मुख मत है ना किया था कोई। तो वो गुरुआ का चरणा माँ का गिर कर पड़ा। भाई गुरु जी कुछ आपकी शक्ति थी जो मेरे अंदर कोई और शक्ति, इतना शक्ति काम कर रही थी। तो देखो उस टाइम के गुरु भी सच्चे थे। बोले कि बच्चे मेरी कोई शक्ति नहीं है, तो कोई अपरम्पार ऊंची शक्ति थी, भगवान की शक्ति थी। तो परमात्मा का फिर उसका तन में फिर आना, फिर जाना, फिर सारी बार बताना कि मन, फिर ब्रह्मा बाबा ने कही इसने कि मैं अगर तेरा द्वारा मन नई सृष्टि रचनी है, इसका द्वारा दिखाया कि ऊपर तो तारे आवे हैं और नई दुनिया बन जावे हैं, कोई लक्ष्मी बन जावे, कोई नारायण बन जावे, इस तरह बनेगी वो आत्मा, और वो तेरा द्वारा बनानी है मन। तो ये बोला कि मैं किस तरह बनाऊंगा, मैं तो बाल बच्चेदार आदमी हूँ, किस तरह बनाऊंगा। मेरा मसलेदार ने बोला आज्ञा तो न रखूंगा, काम मेरा है, करना तो मन है, क्योंकि भगवान का वन करण करावना तो परमात्मा है। नाम बच्चा का करे वो खुद है। भगवान अपना नाम नहीं करवांदा, अपने बालका का नाम करवावा है ना। तो इसका द्वारा परमात्मा, इसका जिस तरह एक तो मैं बोलूँ हूँ, एक मेरे भीतर कोई प्रेत आत्मा का बोलने लग जावे, तो आप समझ जाओगे ना कि या ना बोल दी से भीतर तो और एक में बोल रहा है। इस तरह जो ये बात जानना था, इस तन्यारी बात बोल रहा वो परमात्मा का। वो कहा कि बच्चे तू अपने जन्मों को नहीं जानता, तेरे जन्मों के बारे में मैं बताऊंगा। तो जो सुनेंगे और क्या कहोगे, किसके भीतर कौन बोल रहा है, जो बच्चे बच्चे कहने वाला है। तो परमात्मा के तो हम सब बच्चे हैं, वो एक माता पिता कहने खातर, वो परमात्मा है हमारा सबका पिता। आप तो दो चार बालका के माँ बाप है, लेकिन परमात्मा सबका माँ बाप है। यह ताकत एक परमात्मा में कहन की है, मैं सर्वात्माओं का पिता परमात्मा। तो वो परमात्मा ने इसने बताया कि मैं तेरे जन्मा के बारे में मैं बताऊंगा, तू कौन नहीं जानता तेरे जन्मा के बारे में। तो इसने भी ना बोला था क्या का भी, तो इसका बारे इसका तो ही सारा ज्ञान परमात्मा ने सुनाया, और इससे ही विनाश भी दिखाया। फिर इस सृष्टि का क्या होगा, विनाश होगा, इसे भयंकर भयंकर विनाश होंगे, एटम बम भी फटेंगे। तो इसने भी, इसके भी क्या हो गया था, आंसू आ गया था, बस कर प्रभु बस करो, मेरा पानी देखा था हमने। कितनी मार काट माच भी, इतने ऊपर तक कई रास्ता की डाल पत्ते बिल्डिंग पड़ने लग रही है, कितना भूकंप आने लग रहे हैं, कितना आंधी तूफान आने लग रहे हैं। तो इसका भी देखा नहीं गया था वो विनाश, इतना भयंकर विनाश था। और आज तो वो टाइम आ चुका, ये तो कम लड़ाई छेड़ रही है। वो टाइम जो बताई नहीं माता जी ने 86 साल पहले कही थी परमात्मा ने, ये 100 साल का संगम यू रचा है परमात्मा ने, और उसमें 86 साल जालिए, समय बहुत थोड़ा बचा हुआ, ये तो थोड़ा का भी थोड़ा रह रहा है। इसमें तभी परमात्मा ने कहा मेरा संदेश दे दो सबने, कोई भी सृष्टि पर ऐसा नहीं बच जावे कि मैं आया धरती पर और किसी ने बेरा ना पाटा। तो देखो भगवान तो ऊपर रहे है, तो ऊपर तो ये बोल का क्यों कर बतावा है, उसने बोलन खातर एक मारे जिसा मानस सुना है। ऊपर तो भगवान का देने ऊपर ध्यान करके बैठ जाओ, बाजे बाजेंगे, कोई चांदना सा दिखेगा, डमरू बाजेंगे, हम काना न बंद कर लेंगे तो घूंघू तो वो लग जाएगी काना में, है ना। तो गाजे बाजे बजान की क्या जरूरत है। परमात्मा ने कहा मैं तो इसका तन में बैठ कर तुमने ज्ञान का डमरू बजाऊँ, तारा का ज्ञान सुनाऊँ, और ये ज्ञान है शिव जी का, किसी भी इंसान का ज्ञान नहीं है। और यो जो इसके द्वारा जो ज्ञान सुनागा वो क्या कहलाओगा, सच्चा सच्चा ब्राह्मण कहलाओगा। तो परमात्मा इस ब्रह्मा का द्वारा, मुख का द्वारा क्या रचा है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण रचा है। हम कौन हा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारी, क्योंकि ब्रह्मा का मुख शिव परमात्मा अपने बच्चे बनावा, क्योंकि कुख्ता इतने बच्चे जाति सके पैदा हो नहीं, कोई करे नहीं सकता। परमात्मा तो मुक्त बच्चे बनावा है, तो उसके हम सब कौन हा, उसके बच्चे हो। देखो आपने परमात्मा तक प्यार है, जब तो आप आए हो ना सुन खातर, सब किसकी बात सुन खातर आए सो, आप सब भगवान की बात सुन खातर आए सो। तो ये बात जो हम बतावा है ये हमारी को ना, हमने भी ना बेरा था क्या का भी, हम भी जो कर तुमको हम क्या कर दे मारती हम परमात्मा की सुनका यहाँ, और जब हम आपकी सुनावा हम
आप सुनोगे तो आप भी और किसी न बताने लग जाओगे, क्योंकि भगवान के है ज्ञान का सागर और तुम कौन हो, ज्ञान की नदियाँ। क्योंकि जो ज्ञान सुनकर और आगे और ज्ञान में बढ़ा दे तो क्या हो जाएगी, नदी। नदी बहता हुआ पानी अच्छा हुआ सा है ना, जो एक जगह रुक जाएगा तो सड़ जाएगा। तो परमात्मा ने आकर इस ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करी है, इसके द्वारा नई राजधानी स्थापन करा परमात्मा। कोई नू नहीं कि ऊँचा ज्ञान सक भाई सुनकर आराम उसे कि उसे नहीं जाएंगे। भगवान नई नई दुनिया लानी है, नई दुनिया स्थापन करनी है, तो नई दुनिया स्थापन करने खातर नया ज्ञान दिया भगवान ने। भगवान का ज्ञान सबसे न्यारा है और सबसे प्यारा है। किसी भी गुरुआ तो नहीं मिलेगा, किसी संता तो नहीं मिलेगा, किसी शास्त्रा तो नहीं भी नहीं मिलेगा। आप कदे नू सोचो हमारे गुरु जी भी नू बतावे थे, संत भी नू बतावे हैं, शास्त्र नू बोले हैं, उन सब तक कति न्यारी बात सही है, क्योंकि भगवान सबसे न्यारा है, सबका प्यारा है। उसकी बात जब और देदार ये बता दे तो बुलाने की उसकी क्या जरूरत थी। फिर हम उसने क्यों पुकारा कि भगवान तू ही आ जा धरती के ऊपर, है ना। तो वो आकर वो आज हजरत सब तन्यारी बात बतावा है, तो उसने आकर सब तन्यारा ज्ञान दिया है। और ये अपने 84 जन्मा के बारे में ही बताऊंगे, आगे अपने परमात्मा के बारे में भी अच्छी तरह क्लियर करके बताऊंगे। और ये विष्णु के द्वारा परमात्मा के है पालना करे है। एक जिस तरह विष्णु दिखा दिया, विष्णु के 4 हाथ दिखा दिए, 4 हाथ परमात्मा ने बताए कि सही इंसान के होंगे नहीं। इसका आगे तो 2 लक्ष्मी के, इसके पीछे लक्ष्मी खड़ी है, आगे नारायण खड़ा है। लक्ष्मी इसके पीछे कुआ खड़े हैं, 4 हाथ नहीं दिखेंगे। तो ये ज्ञान किसका है, गृहस्थिया के द्वारा परमात्मा देव है। नर और नारी हम दोनों मिलकर पवित्र रह कर भगवान का ज्ञान सुनाएंगे और सुनावाएंगे तो हम किसी और जाएंगे विष्णु का समान, है ना। तो परमात्मा ने बताया कि 4 हाथों में के दिए हैं अस्त्र शस्त्र। एक हाथ में के दिया है चक्कर, और एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख और एक हाथ में फूल कमल का। इन 4 के हैं निशानी हैं। परमात्मा ने बताया कि जो चक्कर दिखाया है वो कौन सा चक्कर है। चक्कर किसका हाथ में देखा हुआ है, चाहे तो श्री कृष्ण का हाथ में देखा हुआ है और चाहे विष्णु का हाथ में। अब जिस श्री कृष्ण ने चक्कर चलाया था तो क्या हो गया था, असुरा की नाड़ उतर गई थी। तो परमात्मा ने बताया तुम सब दर्शन चक्कर घुमाओ कि तुम देवता थे, तुम हम इसे देवता थे और ये हम जन्म ले लेकर इसे बन गए साधारण। और इसे साधारण तो कमाल यह है ना परमात्मा की, जो हमने इसे देवता बना दे, क्योंकि देवता के हैं पवित्र हैं। भगवान आका सच्चा ज्ञान दे है, ऊंचा ज्ञान दे है, श्रेष्ठ ज्ञान दे है, वो सर्वशक्तिमान है। तो वो क्या कहे, सब दर्शन चक्कर घुमावाएंगे तो असुर कौन है हमारे भीतर, जो बुराई बैठी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनकी नाड़ उतारनी है। कोई या शरीर की नाड़ नहीं उतारनी थी, इन बुराइयाँ की नाड़ उतारनी है। और वो बुराइयाँ की नाड़ अपने आप उतर जाएगी जब हमारे अंदर देवता जागृत हो जाएगा। क्या हम तो इसे देवता थे और हमने इसे देवता बनना है और बनानी है। खुद भगवान आ गया धरती के ऊपर और वो आकर हमने सब दर्शन चक्कर घुमाने की कवर है। तो ये सब दर्शन चक्कर घुमावाएंगे तो हमारे अंदर खुशी आ जाएगी, शांति आ जाएगी, गुण आ जाएंगे सारे, है ना। और ये बुराइयाँ की नाड़ खत्म हो जाएगी। और एक हाथ में क्या दिखाया है, कमल, ये शंख दिखाया है। शंख किस टाइम बजा कर, एक बार सुबेरे बजाओ, एक बार शाम में बजाओ मंदिरा में, है ना। तो ये भी सतयुग का तो सवेरा होने वाला है और कलयुग की जो रात है यह खत्म होने वाली है। इसके बीच में इसी परमात्मा आकर कौन सा शंख बजा हुआ है, ज्ञान का। ये भगवान के का इस ज्ञान, इस मुक्त में ज्ञान दम नहीं करो, मेरा ज्ञान सुनो और इस मुक्त मेरा ज्ञान सुनाओ। और तेरी मेरी सुनाने का टाइम को नहीं रह जाएगा। और किसी की तेरी मेरी कहोगे तो छोटे पाड़न का टाइम हो रहा है, बल्कि है ना। वो उसने खचियान लगा, मैंने तेरा का कद कही थी, मन तेरा का कद कही थी। तो परमात्मा ने कहीं भी इतना टाइम नहीं है किसी चीज के मकान का। ये तो मेरी बात सुनो और मेरी सुनाओ, इस मुख में इस तरह यूज करो तो हमारा काम जो शंख के काम करेगा, ये मुख है शंखाड़ा काम करेगा। और ये हाथ में दिखाया कमल का फूल। कमल का फूल किसका प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। हम घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता का पालन करेंगे तो कमल का फूल कीचड़ में होया करे और कीचड़ता ऊपर उठा हुआ करे, उस कीचड़ के छींटे को नहीं लागन दे वो अपना, है ना। रहना तो हमने इस कीचड़ की दुनिया में है, 5 विकारा की दुनिया में, इसमें रहते हुए हमने कमल के फूल के समान पवित्र रहना है। और फूल के अंदर क्या करे, खुशबू आया करे, फिर हमारे अंदर तक क्या आवेगी, खुशबू आवेगी। अगर कोई चुगली चाटे करेगा, तेरी मेरी करेगा तो उस आदमी ने कोई बढ़न देगा भीतर अपना, नुकोंगे साथ आदमी का तो यो काम हान के हुआ, तेरी करनी मेरी करनी। तो वह बात सब सुनकर अच्छा के लिए कोई सुनकर राजी नहीं, बिना बात का बरोटा दरवा कर। तो ये भगवान को वही तो मेरी बात सुनो और मेरी सुनाओ, जिसमें मैं कल्याण तेरा भी सुनने का ही भलाओ और सुनाने का भी भलाओ। इसे काम करो जो भला काम हो।
तो यो परमात्मा मन कमल फूल के समान हमारा जीवन ये बना दे है। तो यो दिखाई है गदा, गदा किसका हाथ में दिखाई? हनुमान का हाथ में। तो परमात्मा ने बताइए ज्ञान की गदा दूँ तुमने, क्योंकि हम ज्ञान का निकालेंगे तो बुराई कदे काम अड़गा, कदे क्रोध आओगा, कदे लोभ आओगा, क्योंकि बात तो आऊँगी ना जीवन में, जीवन में इतना बातें भी आऊँगी, लेकिन हमारे द्वारा ज्ञान की गदा होगी तो हम उन्हें ज्ञान का द्वारा उस गदा तय हटा देंगे। उन्हें अपना भगवान नाटक है, मन शांति रखनी है। जिस तरह घर में कोई बड़ा सियाणा आदमी बैठा हो और कोई के मैं कहता नू नहीं कहते मैं बैठा हूँ, तू ना बोलिए कि मैं भी, तो ये अपना सब तक बड़ा कौन है? शिव परमात्मा। हमारे बापा का भी बाप, पिताएं का भी पिता, गुरुआ का भी गुरु, संता का भी संत, सब धर्म पिताएं का भी पिता वो परमात्मा है। वो परम पिता परमात्मा आ गया और वो शांति का सागर है। और वो कब है? ये ज्ञान की गदा चाहिए। हमने ज्ञान बिना हम इन जीत नहीं सकते कि सतरियाँ भी, क्योंकि नहीं तो ये क्या करेंगे। तो परमात्मा ने बताया है कि वो शंकर के द्वारा क्या होगा? विनाश इस सृष्टि का। जो ये शंकर दिखाया है देहधारी, यो परमात्मा ने बताया कि देखो नंग दड़ंग दिखाया है और पलाथी मारी बैठा है। यो भी किसी का ध्यान में बैठा है, जो शिव परमात्मा नहीं है। यो शंकर अलग है और शिव अलग है। परमात्मा ने बताया कि तो एक आदमी की 3 अवस्था में जब ज्ञान सुनो हो तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ब्रह्मा जी से, और जब पालना करने लग जाओगे, सुनकर सुनाने लग जाओगे तो थारी विष्णु वाली वो हो जाएगी, स्टेज आ जाएगी। और जब सुनकर संपन्न हो जाओगे ज्ञान तक तो थारी शंकर वाली स्टेज आ जाएगी, क्योंकि शंकर का क्या दिखाई है? चढ़ी चढ़ी आँख, और आँख सारी बार ध्यान में बैठा हुआ। इसका मतलब इससे बड़ा है परमात्मा, उसका ध्यान में सारी बार रहना, उसकी याद में रहना, उसकी याद में होकर। तो परमात्मा ने बताया कि शंकर के द्वारा होगा विनाश, एटम बमा का द्वारा होगा, आपस में ग्रह युद्ध होंगे, भाई भाई जमीन ज़्यादा के ऊपर थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़े याद होने लग रहे हैं, और एटम बम बने रहे हैं, इनका द्वारा विनाश होगा। तो ये सारी चीज़ आदि दुनिया में तैयार हैं। अच्छा, ओम शांति।